हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं वो है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो देखिए, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, ध्यान देंगे यहाँ पर। देखिए, किसी अवतल दर्पण में, इसकी जो डेफिनेशन है देखिए क्या है, किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर के जाती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए, जैसे कि ये हमारा कोई अवतल दर्पण है, ये देखिए, ये कोई अवतल दर्पण है, ये यहाँ पर ये इधर पॉलिश है, ये इस साइड में ये अवतल दर्पण है। अब देखिए, ये इसकी दर्पण की मुख्य अक्ष, ये सीधी हमारी क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है ये। अब देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इस दर्पण का ध्रुव है P, ये आपका P ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव P। और यहाँ अब देखिए, यहाँ से कोई किरण चलती है जो कि देखिए ये आपकी क्या है, इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। क्या है ये? मुख्य अक्ष। ये हमारी मुख्य अक्ष है। मतलब इस अवतल दर्पण की जो मुख्य अक्ष है वो ये रेखा है, ये आपका ध्रुव बिंदु है P। अब देखिए, कोई प्रकाश किरण यदि इस मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ये देखिए इसके बराबर बराबर चल रही है, ठीक है, इसके बराबर बराबर चल रही है, मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। तो कोई रेखा है, कोई प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण हमारी इस मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ये देखिए, ये प्रकाश किरण गई, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण पर जाकर के आपतित होती है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण की जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और जाकर के दर्पण पर परावर्तित होती है, तो परावर्तन होने के बाद क्या होता है, परावर्तन होने के बाद उसका अपवर्तन होता है, ठीक है। परावर्तन होने के बाद उसका अपवर्तन होता है। तो देखिए, यहाँ ये किरण ऐसे गई है, ऐसे गई, और ये जाकर के ये यहाँ पर जाकर के इस दर्पण से परावर्तित होगी, इस किरण का परावर्तन हो जाएगा। तो देखिए, परावर्तन के पश्चात ये इस मुख्य अक्ष के, ये जो आपकी मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु से होकर के गुजरेगी, जिस भी बिंदु से होकर के गुजरेगी उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। तो देखिए, ये जैसे कि ये प्रकाश किरण ये इस मुख्य अक्ष के समांतर गई और ये यहाँ पर जाकर के इसका परावर्तन हुआ, तो ये इस मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु से होकर के गुजरेगी, ये देखिए, उस बिंदु को, मतलब ये जो बिंदु है जिस बिंदु से होकर के ये किरण यहाँ से परावर्तित होकर के यहाँ इस बिंदु से होकर गुजरी है, तो इस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसको हम F अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस बिंदु को हम F अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसी टॉपिक को एक बार समझ लीजिए। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। अब कोई प्रकाश किरण है, कोई प्रकाश किरण वो इस
मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ये प्रकाश किरण की इसके समांतर चल रही है मुख्य अक्ष के, और ये जाकर के दर्पण पर आपतित होती है, मतलब गिरती है, और गिरने के बाद इसका परावर्तन होता है। तो परावर्तन होने के बाद क्या होता है, देखिए परावर्तन होने के बाद में ये मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु से होकर के गुजरेगी उस बिंदु को हम दर्पण का फोकस बोलेंगे। ये हमारा दर्पण का मुख्य फोकस है, और ये आपको जो फोकस है ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। क्या है ये? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अब देखिए, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए, इस बात को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये कहना क्या चाह रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका कोई उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब इसके यहाँ पर ये पॉलिश है, यहाँ पर ये पॉलिश है, इधर ये पॉलिश है, ठीक है। अब देखिए, ये आपका उत्तल दर्पण है और इसकी ये यहाँ पर मुख्य अक्ष है। ये आपकी कोई, ये अवतल दर्पण की क्या है, ये मुख्य अक्ष है। अब कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के, ये क्या है आपकी मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष, ये। अब देखिए, कोई प्रकाश किरण जब इस मुख्य के समांतर चलती है, ये इसके समांतर चली किरण, ये देखिए, जैसे ये किरण समांतर चली, ये ऐसे गई, तो इस किरण का जब ये प्रकाश किरण इस दर्पण पर आकर के गिरती है या आपतित होती है तो उसके बाद क्या होता है। देखिए, ये जो किरण है, ये किरण इधर से किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब इधर तो देखो, इसको जाने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इधर तो देखो पॉलिश है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पॉलिश है। ये तो कि ये जो प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण ऐसे गई और ये दर्पण से परावर्तित होकर के ये इधर को इस साइड में घूम जाती है। लेकिन दर्पण की बाईं ओर एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु से ये किरण आती हुई प्रतीत होती है, केवल मालूम देती है, आती नहीं है वहां से। ये तो किरण ऐसे गई है, ठीक है, ये किरण ऐसे गई है और ऐसे जाकर के ये इस दर्पण से परावर्तित होकर के ये ऐसे घूम गई है। लेकिन ये जो किरण है, ये किरण ऐसा लगता है कि ये किरण इधर से कहीं से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो देखिए, ये जो किरण है, ये किरण जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, इस बिंदु को हम दर्पण का, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम दर्पण का, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए, आज मैंने आपको अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाया गया यह विषय वस्तु आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।